को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार झारखंड की धरती पर आ रहे हैं और देखिए झारखंड के लोगों में खुशी की लहर है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम झारखंड के लोगों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी परसों 15 सितंबर को झारखंड आने वाले हैं और यहां पर करीब 6 घंटे झारखंड में रुकेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सुबह 8:45 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहीं देखिए रांची से हेलीकॉप्टर के जरिए सोनारी हवाई अड्डा जाएंगे। टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 21,000 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का जमशेदपुर में 30 मिनट का रोड शो भी होगा और इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:45 पर वापस जमशेदपुर से रांची लौट जाएंगे। परसों झारखंड आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 सितंबर को झारखंड में दौरा करने वाले हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि यहां पर आकर के वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने हैं। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था। हमने लगातार प्रयत्न किए क्योंकि 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। रोड शो के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। रोड शो को लेकर के एसपीजी की टीम और अधिकारियों ने पूरे रोड का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है और इस दौरान वो 2 कार्यक्रम टाटानगर रेलवे स्टेशन में करेंगे और उसके बाद सीधे वो रोड शो करेंगे। रोड शो आप देख सकते हैं कि बिष्टोपुर के मेन रोड से ये रोड शो शुरुआत होगी और तकरीबन आधा घंटा का ये रोड शो होगा और 1.5 से 2 किलोमीटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही बिष्टोपुर मेन रोड से जो है वो आपका रोड शो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की जनता का धन्यवाद जो है वो स्वीकार करेंगे और वो अपनी कार से बाहर निकल के लोगों से रूबरू होंगे। साथ ही साथ कई लोग जो उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के भी प्रयास करेंगे। हालांकि रोड शो के कार्यक्रम को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी जो एसपीजी की टीम है वो पूरे 1.25 किलोमीटर जो ये सड़क है उसका निरीक्षण कर रही है। पल पल की सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से कवरेज जो देखी जाती है उसकी निगरानी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर की जनता भी काफी इंतजार कर रही है, काफी बेसब्री से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिष्टुपुर के मेन रोड से इधर से ये 1.25 किलोमीटर गोपाल मैदान तक जब उनका रोड शो होगा तो उनकी एक झलक देखने के लिए सिर्फ आम लोग नहीं, क्या खास क्या आम, सभी बच्चे बड़े बुजुर्ग तक लोग जो है वो सड़कों के किनारे खड़े रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। दुमका में वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल ट्रायल पूरा हो गया। 15 सितंबर को पीएम मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भागलपुर से हावड़ा का सफर केवल 9 घंटे में पूरा करेगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि यात्री भी अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। 17 सितंबर से शुक्रवार को छोड़कर के ये ट्रेन रोज भागलपुर से हावड़ा जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से दुमका के लोगों में काफी खुशी की लहर है। भागलपुर से हावड़ा चलेगी एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे।
शुक्रवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी और ये जो दूरी है हावड़ा से भागलपुर की, ये 6 घंटे में पूरी करेगी। और इसका हम लोगों ने क्योंकि कमर्शियल रन अब इसका अनाउंस हो गया है तो इसकी टिकटिंग भी हो गई, मतलब हम लोगों ने अलाउ कर दिया है। दुमका पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और भागलपुर से जो हावड़ा जाएगा उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत फैसिलिटी है, एकदम फुल AC वगैरह, साफ सफाई सब है ट्रेन में, एकदम अच्छे। दुमका से अब हावड़ा जाना और भी आसान हो जाएगा। 15 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस दुमका से हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के लिए होगी। अभी इसका विधिवत जो है ट्रायल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये तोहफा दुमका वासियों को मिला है, जो भागलपुर से चलकर हावड़ा की ओर ये वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। वही 17 सितंबर से जो है कमर्शियल के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी शुरू हो जाएगी। वहीं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के दुमका आने से दुमका वासियों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। देश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड आएंगे, जिसको लेकर जमशेदपुर में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जमशेदपुर एयरपोर्ट से लेकर के टाटा रेलवे स्टेशन तक रंग रोगन का काम किया जा रहा है। सभी जगह पर पेंटिंग के जरिए झारखंड की संस्कृति को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कलाकार पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। कलाकारों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रबंजन कुमार ने। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। हम इस वक्त सोनारी एयरपोर्ट के सामने हैं और हम यहाँ की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री आने से पूर्व यहाँ की जो दीवारें हैं, एयरपोर्ट के आसपास जितने भी यहाँ पर दीवारें हैं, किस तरह यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एयरपोर्ट के जो जाने वाले जो मुख्य सड़क है, उन दोनों सड़क के किनारे यहाँ पर दीवारों पे झारखंड से संस्कृति से जुड़ा हुआ तस्वीर बनाई जा रही है। ये पेंटिंग करने के लिए बोला गया हम लोगों को कि प्रधानमंत्री का स्वागत में हम लोग सब दिलो जान से उमंग को लगाते हुए पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। क्या बना रहे? ये बन रहा है स्वच्छ भारत का जो मिशन है प्रधानमंत्री जी का हमारा, वो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ तक ये बना रहे? कितनी लंबी दूरी बनेगी ये जमशेदपुर में खास करके समझिए जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का माने जाना होगा वो सब इलाका में तो हम लोग जरूर कर रहे हैं। दीवारों की पेंटिंग से ही शहर की जो है सुंदरता बढ़ती है, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी हमारे 15 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इसी रास्ते से वो अभी आएंगे, जस्ट इसी रास्ते से। और इसी रास्ते के सामने में मैं अपने शहर झारखंड का जमशेदपुर से जो जहाँ पे गांव देहातों में जो एक पेंटिंग बनती है जिसे सोहराई पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं, राजस्थान हो या अलग अलग देश हो, चाहे गुजरात हो या अलग अलग देश में अपना संस्कृति को लेकर लोग बनाते हैं। तो हम लोग भी झारखंड की संस्कृति को लेकर हम अपने कल्चर के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है कि हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं और उनके आने जाने के जितने भी जो रास्ते हैं उस रास्ते पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। की जो संस्कृति है उन तस्वीरों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है ताकि वे इस झारखंड की संस्कृति को समझे भी और उनकी प्रशंसा भी करें। प्रबंधन न्यूज़ 18 जमशेदपुर। देवघर पहुंचे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और पीएम मोदी की ओर से झारखंड को मिलने वाली 3 वंदे भारत की सौगात पर खुशी जाहिर की। साथ ही बताया कि पीएम 15 सितंबर को कार्यक्रम करेंगे, जिसका मुख्य कार्यक्रम जमशेदपुर में होगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि चुनाव के समय तीर्थ यात्रियों से किए गए वादे को प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया है, जिससे संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। चुनाव के तुरंत बाद हमको वैद्यनाथ से विश्वनाथ जो है वंदे भारत चालू करना है वाया गया। 2 ज्योतिर्लिंग है और पूरे दुनिया भर की आस्था हिंदुओं की जहाँ है वो गया है। पिंडदान होता है, आपको पता है कि सभी अपने पुरखों को पिंड देने के लिए जाते हैं गया। तो इसका 3 धार्मिक क्षेत्रों का जुड़ाव जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से घोषणा कर रखी थी। ये मोदी गारंटी थी।
चाईबासा चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी 15 सितंबर को 11 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल को 3 वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी, जिसमें हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटा ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेन हावड़ा से सुबह 6 बजे खुलेगी और 11:50 में राउरकेला पहुंचेगी, जबकि राउरकेला से दोपहर 1:40 पर खुलेगी और शाम के 7:40 पर हावड़ा पहुंचेगी। चक्रधरपुर, टाटानगर और खगड़पुर रेलवे स्टेशन में इसका ठहराव होगा। तो वहीं आपको बता दें, इसको लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 सितंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 11 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें से 3 वंदे भारत ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल को सौगात के रूप में मिलने वाली है। इसमें से टाटा से लेकर पटना, टाटा से लेकर ब्रह्मपुर और हावड़ा से लेकर राउरकेला तक 3 वंदे भारत ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल को मिलने वाली है। इसमें एक ट्रेन जो हावड़ा से लेकर राउरकेला तक जाएगी, ये चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय स्टेशन होकर भी गुजरेगी और इस रूट पर चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। राउरकेला से हावड़ा टाटा की ओर जाने वाले जो विद्यार्थी या अन्य वर्ग के लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग भी काफ़ी आना जाना इस रूट पर करते हैं, जो कि चक्रधरपुर से हावड़ा की ओर जाएं या चक्रधरपुर से राउरकेला की ओर या राउरकेला से हावड़ा की ओर, तो लोगों को इस ट्रेन से काफ़ी लाभ मिलने वाला है और क्षेत्र के लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को सांसद निशिकांत दुबे ने चुनावी स्टंट बताया और कहा कि हेमंत सरकार जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के बाद जेएमएम का झारखंड से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जो है ये केवल योजनाएं बनाता है, बड़े बड़े अपने फोटो जो है 2 महीने 3 महीने चमकाते रहता है, सरकार आपके द्वार करते रहता है, सारे लोगों का वो आवास, आपको पता है कि वो आवास कहा कि हम इतने लोगों का वो आवास नहीं, आज तक मात्र जो है 25,000 लोगों को ये वो आवास का दूसरा किस्त मिलता है। ये केवल जो है झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ जो है, ये भीड़ पर खड़ा हुआ ये सरकार है। इसीलिए मैया योजना हो, भैया योजना हो, टैया योजना हो, किसी भी योजना में ये पैसा नहीं दे सकता है। ये चुनाव के बाद इसको बंद कर देने वाला है, ये पूरी जनता जानती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाड़ का सियासी गणित इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। एसटी सुरक्षित सीट तमाड़ में इस बार चुनाव के दौरान दिवड़ी मंदिर की जमीन से उपजे विवाद का कनेक्शन भी अपना असर डाल सकता है। 2 दिन पहले बुधवार को तमाड़ में पारंपरिक रूढ़िवादी दिवड़ी ग्राम सभा की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासी संगठन से जुड़े हुए नेताओं का जुटान हुआ था और इसमें हजारों ग्रामीण भी शामिल हुए थे, जिन्होंने हेमंत सरकार और स्थानीय जेएमएम विधायक विकास मुंडा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जेएमएम ने इस बीजेपी का एजेंडा बताया और वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि स्थानीय विधायक लगातार लापता रहते हैं और इसी को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सामने है तो बहुत तरह के ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो चुनाव के बाद फिर दफन हो जाएंगे और इन सभी के पीछे भाजपा का मास्टरमाइंड है। पर्दे के पीछे से भाजपा खेल रही है। जो स्थानीय आदिवासी हैं तमाड़ में, उनका जो गुस्सा दिखा स्थानीय विधायक के खिलाफ, वो सिर्फ तमाड़ मुद्दे पे नहीं था, माँ के मंदिर के मुद्दे पे नहीं था। वो अभी तक विधायक लापता रहे, विधायक गुमशुदा रहे, विधायक कभी संजीदगी के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नहीं रहे। विधायक और सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी दिखी और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरे की घंटी है। गिरिडीह के बीजेपी जिला कार्यालय में एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने यह बताया कि बीजेपी की ओर से 22 सितंबर को झारखंड धाम से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस यात्रा के दौरान विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेता शामिल होंगे, जिसको लेकर के बैठक की गई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में
पूरे प्रदेश में 6 यात्राएं निकलेंगी और उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले विधानसभा के चुनाव में केवल सत्ता का ही परिवर्तन नहीं करेगी, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी वो संवाहक बनेगा। राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास लगी बीजेपी नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की मूर्ति फिर से प्लास्टिक में कैद हो गई है। 15 अगस्त को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आनन फानन में मूर्ति का अनावरण किया था, जिसके बाद लगातार झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा इस मूर्ति को लेकर के विरोध कर रही थी। तो वहीं स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रात 1 बजे बीजेपी के नेता चौक पर आए और इस प्रतिमा को ढक दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा के साथ राज्य की राजनीति थम नहीं रही है। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से ये प्रतिमा यहाँ इसी तरीके से था, लेकिन 15 अगस्त के दिन झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। यहाँ 15 अगस्त के दिन उत्सव मनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से कल रात से कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा को यहाँ पर ढक दिया गया है। ढकने के पीछे की वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ तैनात जो पुलिसकर्मी है वो भी इन चीजों को लेकर कुछ बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहले कई वर्षों से 2 पुलिसकर्मियों को इस वजह से तैनात किया गया है ताकि इस मूर्ति की देखरेख हो सके। कैलाशपति मिश्र की बात करें तो कैलाशपति मिश्र भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, इसके साथ साथ कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। लेकिन जब यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों के मोर्चा ने इसे यहाँ पर ढकने का आह्वान किया तो अब कहा जा रहा है कि कुछ लोग कल रात 1 बजे आए थे, इस प्रतिमा को ढक कर चले गए हैं। रात को 1 बजे लोग आए थे, बीजेपी का 5 कर्मी थे, तो हम लोग को पूछा तो रात 1 बजे आए थे। वो लोग बोले कि हमको आदेश दिए से डीसी साहब, और वो लोग बोला, हाँ वो लोग बोले कि डीसी साहब का आदेश है, कुछ 2-4 दिन का अंदर उसको खतरा है, इसी कारण से हम लोग ढांकने आया है, ढांक के जा। आप लोग यही मूर्ति का देखरेख करते हैं? हाँ, यही मूर्ति के लिए हम लोग को 1 साल से ऊपर हो गया, इधर ही है ड्यूटी हम लोग। बस वही 1 बजे के रात में आए वो लोग, उसके बाद बोला कि डीसी का आदेश है सर, ये मूर्ति को ढकना है, कहे कि ये खतरा है 2-4 दिन के अंदर में। हम लोग थाना पर भी परमिशन ले लिए हैं। कौन थे वो लोग? ये सर हम लोग भी पता नहीं, हम लोग को कौन है क्या है, नंबर दीजिए, तो नंबर भी देके गया वो लोग। सुरक्षाकर्मी यहाँ इस मूर्ति के देखरेख के लिए तैनात किए गए हैं। उनका कहना है कि कल देर रात 1 बजे के करीब कोई बीजेपी के नेता यहाँ पर आए, 4 से 5 की संख्या में आए थे। उन्होंने ही इस प्रतिमा को इस वजह से ढक दिया क्योंकि इन चीजों का जो सुगबुगाहट है वो पहले ही हो चुका था कि इस प्रतिमा को खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इस वजह से उसके सुरक्षा के लिहाजे से एक मरतबा फिर से कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा को प्लास्टिक के अंदर कैद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि झारखंड के भाई बहन का ये पर्व राज्य भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड वासियों को कर्मा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्म पर्व के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। क्योंकि कर्म एकादशी ये झारखंड के से ही ये प्रारंभ हुआ है और झारखंड में खास करके छोटा नागपुर और समस्त झारखंड में ही यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, उनके बीच में ये बड़ा धूमधाम से लोग मनाते हैं। गिरिडीह के होटल संगम गार्डन में कांग्रेस का संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जमुआ प्रखंड अध्यक्ष मैशर इमाम ने पार्टी के अधिकारियों पर उपेक्षा और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जमकर हंगामा किया गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा किया गया। गिरिडीह से खबर सामने आ रही है। बता दें कांग्रेस के प्रदेश बताते चलें आपको, इस कार्यक्रम के दौरान जमुआ प्रखंड अध्यक्ष मैशर इमाम ने पार्टी के अधिकारियों पर उपेक्षा और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। झारखंड में निकाय चुनाव वाले मामले को लेकर के हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। 3 हफ्ते में चुनाव कराने के 4 जनवरी के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है और इसीलिए भी निकाय चुनाव कराने में समस्या हो रही है। इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताई, कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी कोर्ट के लिए अवमानना है और इसके बाद सरकार और चुनाव आयोग ने समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।